हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड एक नया अपडेट निकल के आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी पेंशन 2025 दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन धारकों के लिए सरकार ने घोषित की नई राहत। तो क्या है पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपके समझ में आएगा कि आपकी पेंशन में नया अपडेट क्या आया है और क्या यहाँ पर आपकी पेंशन में नियमों में चेंज हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। इन योजनाओं में हाल के वर्षों में कई बदलाव हुए हैं, जिनमें पेंशन राशि में वृद्धि, पात्रता मानदंड का सरलीकरण और आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करना शामिल है। सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिल सके। वर्ष 2025 में इन पेंशन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है, जो लाभार्थियों के लिए एक तोहफे के समान होंगे। इन बदलावों में पेंशन राशि में वृद्धि, पात्रता मानदंडों का सरलीकरण और आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करना शामिल हो सकता है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धा पेंशन योजनाएं एक परिचय। इन पेंशन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। पेंशन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। तो योजना यहाँ पर आप देख सकते हो, योजना का नाम तो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन योजना। लाभ विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और वृद्ध नागरिक। मासिक राशि 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक श्रेणी के अनुसार। पात्रता आयु विधवा 40 वर्ष से ऊपर, दिव्यांग 18 वर्ष से ऊपर और वृद्ध 60 वर्ष से ऊपर। वार्षिक आय सीमा तो 1 लाख से कम। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। वित्तीय स्रोत तो केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान। जी हाँ, जो पेंशन मिलती है उसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके देते हैं। अब यहाँ पर पेंशन योजना के मुख्य बदलाव। पेंशन राशि में वृद्धि। विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3,000 से 6,000 तक बढ़ाई गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है। सीधा लाभ हस्तांतरण डीबीटी। सभी लाभार्थियों को पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। आय सीमा में संशोधन। अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख या उससे कम है। विधवा पेंशन के लिए आवेदक विधवा होनी चाहिए। आवेदक की आय 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए क्या है, तो दिव्यांग पेंशन के लिए है आवेदक की विकलांगता स्तर 80% या उससे अधिक होना चाहिए। न्यूनतम आय सीमा 18 वर्ष रखी गई है। आवेदक बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवार का सदस्य होना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन के लिए क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। आवेदक को अन्य कोई सरकारी पेंशन नहीं मिल रही हो। परिवार में कोई वयस्क कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए। कुछ राज्यों के लिए है कि वयस्क कोई सदस्य कमाने वाला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकती है। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे। 2025 में संभावित बदलाव, तो क्या बदलाव हो सकते हैं? वर्ष 2025 में इन पेंशन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है। पेंशन राशि में वृद्धि, तो यहाँ पर कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है और अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा कर सकती हैं। पात्रता मानदंड का सरलीकरण, कुछ राज्य सरकारें पात्रता मानदंड को सरल बनाने पर विचार कर रही हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करना, कुछ राज्य सरकारें आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना बना रही हैं ताकि लोगों को आसानी से आवेदन करने और पेंशन प्राप्त करने में मदद मिल सके। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) 1 मार्च 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू होने जा रही है, जिसका उद्देश्य मौजूदा पेंशन प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाना है। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 प्रति माह होगी। यूपीएस के मुख्य बिंदु, तो लॉन्चिंग की तारीख 1 मार्च 2025, लाभार्थी वृद्धा, विधवा, विकलांग, न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 प्रति माह, योग्यता न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा, महंगाई राहत भी शामिल हो सकती है। निष्कर्ष देखते हैं। इन पेंशन योजनाओं के माध्यम से सरकार समाज में कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिससे वे अपने जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। इन योजनाओं में होने वाले बदलाव से लाभार्थियों को और अधिक लाभ मिलेगा और उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। आवश्यक दस्तावेज क्या होने वाले हैं? आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो पासपोर्ट साइज होने चाहिए। पेंशन योजना के लाभ, इस पेंशन योजना के माध्यम से लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं: आर्थिक सुरक्षा, विधवा, दिव्यांग और वृद्धा नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। सम्मानपूर्वक जीवन, इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। पारदर्शिता, पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। पेंशन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। इन पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करें? तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होते हैं। प्रश्न ये भी है, पेंशन राशि कितनी होगी? तो उत्तर क्या है? पेंशन राशि श्रेणी के अनुसार निम्न होती है। विधवा महिलाओं के लिए 3,000 से 6,000 तक, जबकि गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 10,000 प्रति माह तक होती है। पेंशन कैसे मिलती है? तो पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अब डिक्लेरेशन यहाँ पर क्या है? यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है और किसी विशेष सरकारी योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं है। वास्तविक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करना उचित होगा। तो आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या यहाँ पर
करना है अपनी पेंशन में। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।